वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से बेंगलुरु में बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज किया गया, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने जरूरी एशिया के आइटम्स पर जीएसटी को बढ़ाया है, इससे आम आदमी पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। वुमेन इंडिया मूवमेंट ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि जो सरकार अच्छे दिन के वादे के साथ सरकार में आई है, लेकिन आज आम आदमी को बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। और वुमेन इंडिया मूवमेंट ने इस एहतजाज के जरिए बीजेपी गवर्नमेंट से ये मुतालबा, ये मांग की है कि फौरन जीएसटी को वापस लें। दिन के लालच में जो है हम ना पूरे बुरे दिन और एक ना हमें जी सकती ना हमें मर सकती ना इंडिया नंबर 1 पे है जीएसटी के रेट में। नहीं करते तो मेहरबानी करके सीट छोड़ डालो। जब से मोदी गवर्नमेंट आपको है, सिवाय हम ना परेशानियों के कुछ भी नहीं हो रहा है। या नहीं तो इंसान मरना, या नहीं तो इंसान खुदकुशी कर लेना, या नहीं तो मोदी मार डालता है, नहीं तो हमें खुद मर जाना। दुनिया खत्म होगी तो मोदी भी सुकून से, मोदी सरकार भी सुकून से। इंसान कुछ तकलीफ हो रही सो मोदी को तो तकलीफ हो रही नहीं, डायरेक्ट मुसलमान को खत्म कर डालो। फिर भी उनको कुछ हमारी चैन नहीं मिला। हमारी गवर्नमेंट को हमारे गैस, हमारा तेल सब बढ़ाने के बावजूद जीएसटी से जो है आज आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जैसा कि आप ये सब जानती है, कोरोना के बाद पूरा लॉकडाउन करे, आदमी अभी भी संभलने में ही, उनको संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। अब देखो, एक पेन के ऊपर रंधे, एक पेपर के ऊपर रंधे, मामूली हमें कोई छोटी छोटी चीज़ भी खरीदना का तो पेंसिल बॉक्स के ऊपर तक जीएसटी लगा को ही। तो अब ऐसे मौके पर कई से छोटे जो दुकानदार रहती हैं, ऑटो ड्राइवर से ही छोटे मोटे व्यापार करने वाले, कैसा उनकी ज़िंदगी संवारना, ये अच्छे दिन का धोखा नहीं है। अच्छे दिन के लालच में जो है हम ना पूरे बुरे दिन और एक ऐसी जगह पर ले लगा को खड़ा रही हम ना हमें जी सकती, ना हमें मर सकती, ना पुकार सकती। तो इसके वास्ते ये हमें प्रोटेस्ट कर रही कि जीएसटी बिल वापस होना और जितना हो सकता होता सारों के ऊपर ये कम तरह से करना। पूरे देश में, पूरे इसमें देखे तो वर्ल्ड में देखे तो इंडिया नंबर 1 पे है जीएसटी के रेट में। 28% जीएसटी मैक्सिमम कौन तो भी लेती क्या, जबकि हमारा जो सबसे रिचेस्ट कंट्री है स्विट्जरलैंड में 7% जीएसटी चल रहा है। तो क्या हम इतने पैसे वाले ही हैं इंडिया में, जबकि सारी दुनिया वाले बोलते हैं कि इंडिया को सपोर्ट करना, हर तरीके से सपोर्ट करना करती, इंडिया को बहुत ज़्यादा नीचे से दर से देखती। तो इसके बावजूद हमारी मोदी सरकार क्या कर रही है, हमारे ऊपर जीएसटी लगा को हम ना और ज़्यादा बेकार करने और हम ना और ज़्यादा नीचे करने की कोशिश कर रही है। तो ये वजह से हमें जो ये प्रोटेस्ट करने की वजह से आज निकली और हमें चाहती गवर्नमेंट से हमें इतना बोलना चाहती कि जैसा तुम्हें अच्छे दिन लाने का वादा करे थे तो अच्छे दिन लाने की कोशिश करो, नहीं करते तो मेहरबानी करके सीट छोड़ डालो। कोई है जो हमारे वास्ते अच्छे दिन ला सकती तो इंशाल्लाह वो आकर बैठ सकती, पीएम भी बन सकती, सीएम भी बन सकती। जब से मोदी गवर्नमेंट आपको है, सिवाय हम ना परेशानियों के, हमारे घरों में तकलीफों के कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई हौसला मल नहीं हो रहा है। हर मसले के ऊपर जो है हम ना परेशानी हो रही है। जो भी हम प्राइसेस बढ़ रही हैं, सिलेंडर पर हंदे, जो घरेलू चीज़ें यूज़ करती हैं उस पर हंदे, हर चीज़ के वास्ते प्रोटेस्ट कर रही हैं। हम ना ये चीज़ से हम ना जीएसटी कम करना, जो भी है हमारी मांग उसे कम करना, जीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा कम करना, बहुत ज़्यादा। घरेलू लाइफ चलाने वाले और जो रोज़मर्रा लाखों देखो ज़िंदगी जो करती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट पड़े इसका, कि वो कम इसमें उनके पूरा खर्चे उठाना बहुत मुश्किल है। तो वो वजह से वो जीएसटी कम करे तो अच्छा रहता। हर बार जीएसटी ये वो कर को मोदी सरकार में सच होते रहा कर बोले तो, या नहीं तो इंसान मरना, या नहीं तो इंसान खुदकुशी कर लेना, या नहीं तो मोदी मार डालता है, नहीं तो हमें खुद मर जाना। ये दो चारस मोदी कई को ये चाह रही हूँ नो, जीएसटी बढ़ाना, ये बढ़ाना, वो बढ़ाना कर को डायरेक्ट इंसान को एकदम से मार डालो। कई को ऐसा वैसा मार रही, जरा जरा कर को मारने की बजाय एकदम से मार डालो। वैसा भी इंजेक्शन ये वो देखो मार रही, सोचो जहर देखो वो इंजेक्शन के जरिए मारिश डालो ना, खत्म ही कर डालो। दुनिया खत्म होगी तो मोदी भी सुकून से, मोदी सरकार भी सुकून से। दूसरी कोई सरकार की जरूरत ही नहीं है। तो मोदी को कई को चुपके नाम से निशाना बना को आदमियों को तकलीफ देने के काम कई को कर रही। ना तो गवर्नमेंट समझ रही, गवर्नमेंट मोदी है करको, ना तो मोदी समझ रही, ना तो दूसरे समझ रही। समझ को क्या कर रही, क्या भी नहीं कर रही। इंसान का दुख जा रहा सो, इंसान कुछ तकलीफ हो रही सो, मोदी को तो तकलीफ हो रही नहीं, मोदी सरकार को भी तकलीफ हो रही नहीं। कई को डायरेक्ट इंसान को एकदम से मार डालो, आधा बीधा कई को मारते नहीं रहा। इंसान को सुकून से जीने दियो, इतना एक करो गवर्नमेंट से, इतनी अपील। या नहीं तो सुकून से जीने दियो, नहीं तो डायरेक्ट मारिश डालो।
बस इतना। हिंदू मुसलमान ये वो कर को कई को हलाटे, एक एक घर का एक एक बच्चा जाने से अच्छा है घर का घर ही मार डालो। कई को एक एक जनिया को मार को पूरे जनिया को तकलीफ कई को दे रही। हिंदू मुसलमान उधर उधर अच्छी अच्छी, लेकिन बीच बीच में अंगलियां कर को आदमियां तकलीफ दे रही, उसमें आधे बीधे आदमियां मर रही। डायरेक्ट मुसलमान को खत्म कर डालो, तुम्हें सुकून से जियो, ना तो तुम्हें सुकून से जा रही ना तो हम ना सुकून से जी रही। उधर हिंदू के भी मर रही, इधर मुसलमान के भी मर रही। सुकून किसे है? किसे भी नहीं है। डायरेक्ट सबको खत्म कर डाले तो उन्हें सुकून से जीने वाले जियो। हमें जो हमारी सरकार ने जीएसटी बढ़ाया है रोज़मर्रा के खानों की चीज़ों पे, इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि जबकि हिंदुस्तान में आम आदमी की क्या हालत है, तंगी से परेशान आम आदमी, एक तो बेकारी बढ़ती जा रही है, आमदनी घटती जा रही है। ऐसी सिचुएशन में हमारे जीएसटी काउंसिल और बीजेपी सरकार ने ये रेग्रेसिव डिसीजन किस बुनियाद पे लिया हमें समझ नहीं आता। जबकि ये सरकार आने से पहले हम लोग देख सकते थे कि एक माइंडसेट किया जा रहा था पब्लिक का, एक क्रोनोलॉजी जैसे कहते हैं, हर एक सीरियल में, फिल्म्स में, गानों में एक बड़ा जो महंगाई के ऊपर बनते थे। जैसे ही ये सरकार वापस इक़्तिदार में आई, इसकी बात तो उठाने के बजाय उल्टा हमारे ऊपर जीएसटी, और जब जीएसटी लॉन्च किया गया था तब हमें ये कहा गया था कि जब जीएसटी लॉन्च किया गया था कि हम लोग खाने की चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, मगर जैसे लोग ये भूल गए तो आज हमारे रोज़मर्रा के खाने की चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगाई गई है। तो हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग इस जीएसटी से हर एक हिंदुस्तानी परेशान है। हम चाहते हैं कि हुकूमत को ये जीएसटी वापस लें। इतना बड़ा झूठ हमने कभी नहीं देखा। जैसे मैंने कहा था कि 2008 से लेकर 2014 तक फिल्म सीरियल सब बनाकर एक माइंडसेट किया गया था। उसमें यहाँ तक एक फिल्म में बताया गया था कि महंगाई के अलावा जो ब्लैक मनी विदेशी बैंकों में है उसे आम आदमी तक पहुँचा जाएगा। ये फिल्म के थ्रू, सीरियल के थ्रू माइंडसेट करने के बाद जब हमारे मोदी जी स्पीच दिए तो सेम यही स्पीच उनके जुमले यही थे कि वो बैंक से जो भी काला धन है वो लाकर आम आदमियों के अकाउंट पे 15 से 20 लाख तक पहुंचाएंगे। इसके बाद थोड़े साल के बाद हमारे होम मिनिस्टर जी ने क्या कहा था, ये तो सिर्फ कहने के लिए एक जुमला था। उनकी हर बात झूठी है, धकुसली है, और हर बात में उन्होंने सिर्फ एक जुमले की तरह कहा था, जैसे कि सबका साथ सबका विश्वास। उसके अलावा गरीबों के लिए धन, काला धन तो नहीं, हमारे जेबों से हर दिन हमारा पैसा टैक्स के थ्रू जा रहा है। कभी पेट्रोल में का हर दिन पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी उनको कुछ हमारी चैन नहीं मिला। हमारी गवर्नमेंट को हमारे गैस, हमारा तेल सब बढ़ाने के बावजूद आज हमारे रोज़मर्रा के खाने जो कि आटा, चावल, बच्चों के लिए दूध के लिए भी उन्होंने रहम नहीं किया। आज हमारे लिए टैक्स बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग वुमेन्स इंडिया मूवमेंट के थ्रू हम उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि इस जीएसटी को वापस